नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आचार्य अशोक पिलोदिया पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 9 अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि। तो मैंने क्लास 7 के सभी चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं प्यारे बच्चों। आप देख सकते हैं आचार्य अशोक पिलोदिया चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि। अहम मीन्स मैं, अपि मीन्स भी, विद्यालय मीन्स विद्यालय को, गमिष्यामि मीन्स जाऊंगा, कि मैं भी विद्यालय जाऊंगा या जाऊंगी। तो ये सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है कि सभी लोग विद्यालय में अवश्य जाएं। तो मालिनी प्रतिवेशिनीम प्रति, अपनी पड़ोसन, प्रतिवेशिनी किसको बोलते हैं? पड़ोसन के प्रति कहती है कि गिरिजे, हे गिरिजा, मम पुत्र है मातुल गृहम प्रति प्रस्थित है, काचित अन्याम कामपि महिला कार्यार्थम जानासी तरही प्रेषय। तो उन्होंने कहा कि हे गिरिजा, मेरा पुत्र मातुल गृहम प्रति प्रस्थित है, मामा के घर को प्रस्थान कर गया है, और अगर कोई अन्य काम वाली महिला है तो प्लीज भाई कृपया आपसे निवेदन है कि उसको काम के लिए, अगर कोई काम वाली महिला को आप जानती हैं तो उसको प्रेषय मतलब भेजिए, भाई हमारे घर पे उसको भेजिए कि मेरा जो पुत्र था वो अपने मामा के घर चला गया है, और कोई काम वाली महिला को अगर आप जानती हो तो उसको भेजिए। तरही मतलब तो, ये एक अव्यय शब्द है। प्रेषय भेजिए, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। ठीक है। तो गिरिजा कहती है, आम सखी, हाँ मित्र, अद्य प्रातः एव मम सहायिका स्वसुतायाः कृते कर्मार्थम पृच्छति स्म। कि अद्य मीन्स आज, प्रातः मीन्स सुबह, एव मीन्स ही, ये तीनों ही अव्यय हैं। आज सुबह ही मम सहायिका, जो मेरे घर पे जो सहायिका है, काम करती है, वो स्वसुताया कृते, अपनी बेटी के लिए, सुताया मतलब बेटी, उस बेटी के लिए कर्मार्थम पृच्छति, इसमें काम के लिए पूछ रही थी। श्वः प्रातः एव तया सह वार्ताम करिष्यामि। जैसे श्वः का अर्थ होता आने वाला, कल, जिसको हम टुमोरो बोलते हैं। कल सुबह ही मैं उसके साथ बात करूंगी। अग्रिम दिने प्रातः काले 6 वादने एव मालिन्याः गृह घंटिका आगंतारम कमपि सूचयति। और अगले दिन सुबह के समय, प्रातः के समय 6 बजे ही मालिनी के घर की घंटी को किमपि सूचयति, किसी ने आने की सूचना दी। घंटी के द्वारा मालिनी को पता चला कि कोई उन्हें सूचित कर रहा है। मालिनी द्वारम उद्घाटयति, और मालिनी द्वार खोलती है, दरवाजा खोलती है। पश्यति देखती है, यत गिरिजायाः सेविकया दर्शनया सह एका 8 वर्ष देशीया बालिका तिष्ठति। और जब उसने द्वार खोला तो उसने देखा कि गिरिजा की जो सेविका, जो उसकी काम करने वाली हैं, नौकरानी दर्शना के साथ, दर्शना नाम था उसका, उसके साथ एक 8 वर्ष देशीय बालिका तिष्ठति, एक मात्र 8 साल की लड़की खड़ी थी। तो जिसको काम करने के लिए जो गिरिजा ने अपने घर पे जो काम करती थी दर्शना, उसको भेजा। तो दर्शना किसको लेकर के आई? अपनी 8 वर्ष की बेटी। जबकि आप सभी जानते हैं कि 8 वर्ष तो कितने छोटे बच्चे होते हैं, कितने नादान बच्चे होते हैं, जिनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ने और खेलने में होना चाहिए। वो बच्ची को लेकर के काम के लिए द्वार खोलती है। तो तिष्ठति यहाँ पर क्रिया है प्यारे बच्चों, तिष्ठ या स्था धातु है इसमें। ऐसे ही पश्यति, करिष्यामि, ये सब यहाँ पर क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। गिरिजाया यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। सेविकया दर्शनया, ये विशेषण विशेष्य शब्द है, मतलब ये तृतीया विभक्ति है, स्त्रीलिंग शब्द है यहाँ पर। ठीक है। तो इस प्रकार ये शब्दों का प्रयोग हुआ है। आगे है, दर्शना कहती है, महोदय, हे महोदया, भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदयाम पृच्छति, इसमें कि आपके
काम करने के लिए गिरिजा महोदया पूछ रही थी। कृपया मम सुतायै अवसरम प्रदाय अनुगृह्णातु भवती, कि आपसे निवेदन है कि मेरी बेटी के लिए, सुतायै मतलब पुत्री के लिए, अवसर प्रदान करके हमें अनुग्रहित करें आप। भवती मीन्स आप। तो इसमें देखो मम में षष्ठी विभक्ति है, सुताये में चतुर्थी विभक्ति है, प्रदाय में चतुर्थी विभक्ति है, और अनुगृह्णातु ये मतलब एक अनुग्रह करते हैं किसी के प्रति, हम यदि आभार व्यक्त करते हैं तो उसके लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो मालिनी कहती है परम ऐसा तु अल्प वयस्का प्रतीयते, परंतु ये तो बहुत छोटी प्रतीत हो रही है, जो कि 8 वर्ष की थी। तू मीन्स तो, ये एक अव्यय शब्द है। अल्प वयस्क का मतलब छोटी उम्र, प्रतीयते मीन्स प्रतीत हो रही है, लग रही है, क्रिया है। किम कार्यम करिष्यति ऐसा, ऐसा मतलब यह है। किम मीन्स क्या, कार्य मीन्स कार्य, करिष्यति मीन्स करेगी, क्या यह कार्य करेगी। अयम तु अस्याः अध्ययनस्य क्रीडनस्य च काले, अयम मीन्स यह, तू मीन्स तो, अस्या मीन्स इसका, अध्ययन मीन्स पढ़ने का, क्रीडनस्य मीन्स खेलने का, च मीन्स और, काल मीन्स समय है। यह तो इसका पढ़ने का और खेलने का समय है, क्योंकि बच्चा जब 15 वर्ष तक होता है तब तक तो बहुत ज्यादा घर की जिम्मेदारी हो जाती है कि उसको पढ़ाई और खेलने का पूरा अवसर प्रदान किया जाए, और उस मौके पर भी यदि हम उनको काम में ज्यादा लगा देंगे तो बच्चे का बचपना ही चला जाएगा। तो दर्शना कहती है एषा एकस्य गृहस्य संपूर्णम कार्यम करोति स्म, कि यह एक घर का संपूर्ण कार्य करती थी। सह परिवार अधुना विदेशम प्रति प्रस्थित है, और वह परिवार अब विदेश प्रस्थान कर गया, विदेश चला गया। तो देखिए इसमें एकस्य गृहस्य मतलब षष्ठी विभक्ति है, कार्यम यहाँ पर कर्म है, करोति क्रिया है, ठीक है। तो उसने कहा कि भाई घर का संपूर्ण कार्य करती थी और अब वह परिवार विदेश चला गया है। कार्याभावे, कार्याभावे तो यहाँ पर दीर्घ संधि है, कार्य प्लस अभावे, कार्य के अभाव में अहम एतस्यै कार्यम एव अन्वेष्यामि, और मैं इसके लिए कार्य ही खोज रही थी। येन भवत सदृशानाम कार्यम प्रचलित, और इससे आप जैसों का तो काम चल जाएगा। और अस्मद सदृशानाम गृह संचलनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत, और हमारे जैसों के लिए घर चलाने के लिए धन की व्यवस्था होगी। तो दर्शना ने मतलब एक निवेदन किया कि भाई आप अगर इनको काम दे देंगी तो भाई आपका तो काम चल जाएगा, आपके तो घर का कार्य हो जाएगा, और इससे हमारा भी भला हो जाएगा, हमारा भी घर आसानी पूर्वक चल जाएगा, उसके लिए हमारे लिए भी धन की व्यवस्था हो जाएगी। गृह संचालनाय यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है, च अव्यय है, और अर्थ होता है इसका। धनस्य षष्ठी विभक्ति है, भवेत एक क्रिया है, भू धातु विधिलिंग लकार है इसमें, ठीक है। तो ये निवेदन किया उसने। तो मालिनी कहती है परम एतत तु सर्वथा अनुचितम, परंतु ये तो पूर्ण रूप से अनुचित है, गलत है। किम न जानासी, क्या नहीं जानती हो, यते शिक्षा तु सर्वेषाम बालकानाम सर्वासाम बालिकानाम च मौलिक है, अधिकार है। तो मालिनी ने उनको समझाते हुए कहा कि भाई ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्या आप नहीं जानती हैं कि शिक्षा तो तू कर तो सर्वेशाम बालकानाम सभी बालकों का और सभी बालिकाओं का मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, परम कर्तव्य है। तो दर्शना कहती है महोदय, हे महोदया, अस्मद सदृशानाम तु मौलिकाः अधिकाराः केवलम स्वोदर पूर्ति रेव अस्ति। तो यहाँ पर देखो स्वोदर पूर्ति रेव अस्ति, यहाँ पर दो संधियां हैं। स्वोदर में गुण संधि है स्व प्लस उदर,
और पूर्ति रेव रह है इसका विसर्ग बनेगा पूर्ति ही प्लस एव और आगे भी एक और संधि है अस्ति एव प्लस अस्ति तीन संधियां स्व प्लस उदर प्लस पूर्ति ही प्लस एव प्लस अस्ति। तो ये पहले में गुण संधि है, दूसरे में विसर्ग संधि है और तीसरे में दीर्घ संधि है। ठीक है, तो उसने कहा कि भाई हे महोदया हमारे जैसों के लिए तो जो मौलिक अधिकार है वो केवल और केवल स्व उदर पूर्ति, स्व मतलब अपना, उदर मतलब पेट, पेट की पूर्ति के लिए ही है, मतलब अपना पेट भरने के लिए ही है। एतस्य व्यवस्थायै एव अहम सर्वस्मिन् दिने 5-6 गृहाणाम कार्यम करोमि। और इसी व्यवस्था के लिए ही, चतुर्थी विभक्ति व्यवस्था, इसकी व्यवस्था के लिए ही मैं सर्वस्मिन दिने संपूर्ण दिन में 5-6 घरों में काम करती हूँ। मम रुग्ण है पति तु किंचिदपि कार्यम न करोति। और मेरे जो रुग्ण मीन्स रोगी पति, मेरे जो रोगी पति हैं वो तो कोई भी कार्य नहीं करते हैं। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणम कुर्वः। इसलिए मैं और मेरी पुत्री मिल करके, मिलित्वा मीन्स मिल करके, और परिवारस्य भरण पोषणम कुर्वः और परिवार का भरण पोषण करते हैं। अस्मिन् महार्घता काले मूलभूत आवश्यकतानां कृते एव धनम पर्याप्त न भवति। और अस्मिन् महार्घता काले, इस बहुत महंगाई के जमाने में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो बेसिक आवश्यकताएं हैं, उनके लिए ही पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं होता है। तरही कथम विद्यालय शुल्कम, तो मैं कहां से विद्यालय का शुल्क दूंगी, विद्यालय की फीस जमा करवाऊंगी। गणवेशम पुस्तकान्यादिनी क्रेतुम धनम आनेष्यामि। और गणवेशम मतलब जो विद्यालय की जो ड्रेस है वो, और पुस्तकानी प्लस आदिनी, तो पुस्तकानी आदिनी यहाँ पर यण संधि है, और विद्यालय की ड्रेस और पुस्तक आदि को क्रेतुम तुमुन प्रत्यय खरीदने के लिए धनम आनेष्यामि, धन कहां से लाऊंगी। तो वो कहती है कि भाई देखो इस महंगाई के जमाने में हम तो अपना जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसके लिए धन मुश्किल से जुटा पा रहे हैं, तो विद्यालय की फीस, ड्रेस, पुस्तक आदि के लिए धन कहां से लाऊंगी। तो धनम यहाँ पर कर्म शब्द है और आनेष्यामि क्रिया है। तो मालिनी कहती है अहो अरे अज्ञानम भवत्याः, तुम तो अज्ञानी हो। किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानती हो। यत नवोत्तर 200 तमे वर्षे, नवोत्तर मतलब नव, उत्तर मतलब ज्यादा, 9 ज्यादा है, 200 मतलब 2000 से, तो 2009 हो गया कि 2009 से मतलब 2009 ईस्वी सन से सर्व कार्यण सर्वेशाम बालकानाम सर्वासाम बालानाम कृते शिक्षायाः मौलिक अधिकारस्य घोषणा कृता। तो क्या आप नहीं जानती हो कि सरकार ने 2009 ईस्वी सन से सभी लड़कों और सभी लड़कियों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है, इसकी घोषणा की है। और जो मौलिक अधिकार होते हैं उसमें सभी को पढ़ना अनिवार्य है। यद अनुसारम, यत प्लस अनुसारम, जिसके अनुसार 6 वर्षेभ्यः आरभ्य 14 वर्ष पर्यंतम सर्वे बालाः समीपस्थम सर्वकार्यम विद्यालयम प्राप्य न केवलम निशुल्कम शिक्षाम प्राप्स्यन्ति अपितु निशुल्कम गणवेशम पुस्तकानि पुस्तकस्यूतम पादत्राणम मध्याह्न भोजनम छात्रवृत्तिम इत्यादिकम सर्वम एव प्राप्स्यन्ति। तो उसने कहा कि भी आप बिल्कुल भी अनभिज्ञ हैं, अनजान है, अभी आप जान नहीं रही हैं कि जो सरकार ने जो शिक्षा को मौलिक अधिकार दिया है उसमें 6 वर्ष मतलब 6 वर्ष से प्रारंभ होकर के 4 वर्ष पर्यंतम 14 वर्ष तक सभी बच्चों को समीपस्थ, जो सबसे समीपस्थ है मतलब पास में जो स्थित
सरकारी विद्यालय को ही प्राप्त नहीं करेंगे, मतलब सरकारी विद्यालय में ही नहीं पढ़ेंगे बल्कि निशुल्क शिक्षा भी प्राप्त करेंगे। वो वहां पर जाएंगे ही नहीं बल्कि निशुल्क शिक्षा भी प्राप्त करेंगे, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं देनी होगी। इसके अलावा भी आपको निशुल्क गणवेशम, फ्री में आपको विद्यालय की पोशाक, विद्यालय की यूनिफॉर्म मिलेगी, पुस्तकें मिलेंगी, पुस्तक शूतम, पुस्तक रखने के लिए बैग मिलेगा, पादत्राणम, जूते मिलेंगे, और मध्याह्न भोजनम, दोपहर का भोजन, और छात्रवृत्ति भी, स्कॉलरशिप इत्यादिकम सर्वम एव प्राप्स्यन्ति, इत्यादि सब कुछ प्राप्त करोगी। इत्यादिकम यहाँ पर यण संधि है, इति प्लस आदिकम, सर्वम एव सब कुछ, एव मतलब ही, प्राप्स्यन्ति मीन्स प्राप्त करोगी। तो प्राप्स्यन्ति जो शब्द है यहाँ पर क्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको जानकारी दी गई है प्यारे बच्चों। इसमें एक दो जीके के भी क्वेश्चन है कि भाई किस वर्ष से भारत सरकार ने शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा, तो आप याद कर सकते हैं 2009 से, ठीक है। तो कितने वर्ष से कितने वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य है, तो वो है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक। तो दर्शना कहती है अप्ययम, अपि प्लस एवं, ऐसा भी, आश्चर्यण मालिनी पश्यति, आश्चर्यपूर्वक मालिनी पूछती है। तो मालिनी कहती है आम, हाँ। आश्चर्य के द्वारा वो मालिनी को देखती है, ठीक है। पश्यति मीन्स देखती है। तो मालिनी कहती है आम, हाँ, वस्तुतः एवं एव, हाँ ऐसा ही है। तो दर्शना कहती है कृतार्थताम प्रकटयंती, भी उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करती हुई वो कह रही है कि अनुग्रहितास्मि महोदय, कि मैं तो आपके प्रति आभार प्रकट करूंगी। एतद बोधनाय, इतना हमें ज्ञान कराने के लिए, बोध मतलब ज्ञान कराने के लिए, चतुर्थी विभक्ति है। अहम अद्य एव अस्याः प्रवेशम समीपस्थे विद्यालये कारयिष्यामि। तो अहम मीन्स मैं, अद्य प्लस एव प्लस अस्याः, यहाँ पर पहले में वृद्धि संधि है, दूसरे में दीर्घ संधि है। तो मैं आज ही इसका प्रवेश समीपस्थ विद्यालय, अपने पास के विद्यालय में करवाऊंगी। दर्शनाया पुत्री, तो दर्शना की पुत्री है ना, उल्लासेन सह, उल्लास के साथ कहती है, जोश के साथ कहती है, उमंग के साथ कहती है अहम विद्यालयं गमिष्यामि, मैं विद्यालय जाऊंगी। अहम अपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी। इत्युक्त्वा करतल वादन सहितम नृत्यति मालिनीम प्रति च कृतज्ञताम ज्ञापयति। और इत्युक्त्वा, यहाँ पर भी यण संधि है, इति प्लस उक्त्वा, यह कह करके करतल वादन सहितम, तालियों की आवाज के साथ नृत्यति, वो नाचती है। और मालिनीम प्रति च कृतज्ञताम ज्ञापयति, और मालिनी के प्रति आभार प्रकट करती है। तो इसमें देखो यण संधि थी इत्युक्त्वा में, उसके बाद नृत्यति यहाँ पर क्रिया है, मालिनीम प्रति यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है, च अव्यय है, प्रति भी एक अव्यय है, और कृतज्ञताम ज्ञापयति, ज्ञापयति भी यहाँ पर क्रिया है, ठीक है। तो ये पूरे शब्द आपको बहुत अच्छे से समझाने की मैंने कोशिश की है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। तो प्लीज आपसे एक निवेदन है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर भी करें। और आपने इस चैनल को बहुत प्यार दिया है, इसके लिए आप सभी को आभार। और इस पाठ को भी आपने बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ा है, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।